घर में काम करने वाला नौकर पप्पू हमेशा मालकिन की जवान बेटी को देखता रहता था और मालकिन की बेटी भी नौकर को पसंद करने लगी थी। मगर मालकिन अपने बेटी को अकेली नहीं छोड़ती थी कि कहीं नौकर उसकी जवान बेटी के साथ प्यार न करने लगे। मगर कहते हैं ना दोस्तों, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। उधर मालकिन की बेटी की जवानी उफान मार रही थी, इधर नौकर भी मालकिन की जवान बेटी की खूबसूरत जवानी का दीवाना था। मगर दोनों मिलने के लिए तड़प रहे थे और मालिक अक्सर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था, तो मालकिन भी पति के प्यार के लिए तरस रही थी। एक रात मालकिन अपने बेटी के साथ सो रही थी, तभी अचानक बेटी की आंख खुली तो बेटी देखी कि माँ सो रही है, तो वह दबे पांव बेड से उठी और नौकर के कमरे के पास गई और धीरे से दरवाजा खटखटाई। नौकर जाग रहा था और मोबाइल में 61-62 वाली फिल्म देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुआ तो वह मूवी को रोककर दरवाजा खोला। तभी मालकिन की जवान बेटी नौकर के कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर ली और उसके बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल धड़क रहा था। नौकर बोला, क्या बात है? तभी वह बोली, मम्मी सो रही हैं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कहीं मम्मी जाग ना जाए। तभी नौकर देर ना करते हुए मूवी को रोक दिया और मोबाइल अलग रखा और मालकिन की जवान बेटी को सीने से चिपका लिया और बोला, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। मालकिन की बेटी भी नौकर को नागिन की तरह लिपट गई। तभी नौकर की जवानी फूटने लगी और उसका भी दिल धड़कने लगा। फिर देर न करते हुए नौकर ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और दोनों के बीच प्यार होने लगा। फिर नौकर ने अपना बैट बाहर निकाला और बैट को लहराते हुए बोला, बॉलिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मालकिन की बेटी बॉलिंग करना शुरू कर दी और दोनों खिलाड़ी खेल के मैदान में आमने सामने हो गए और 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया। नौकर ने अपना बैट पिच पर रगड़ते हुए बैटिंग करना शुरू कर दिया। उधर मालकिन की बेटी उठा उठा कर देने लगी, उधर नौकर बैटिंग करते हुए रनों की बौछार करने लगा। तभी मालकिन की बेटी सलोनी बोली, अब गेम बंद करो, मैं जा रही हूँ, वरना मम्मी आ जाएगी। फिर दोनों ने गेम को रोक दिया और मालकिन की बेटी सलोनी चली गई और अपने माँ के बगल लेट गई और सो गई। इधर नौकर तो और बेकाबू हो गया। दूसरी रात जब आया तो मालकिन की बेटी अपनी मम्मी के साथ लेटी हुई उनके सोने का इंतजार कर रही थी, मगर मालकिन अपने पति से फोन पर बातें कर रही थी। उधर बेटी सलोनी इंतजार करते करते सो गई और मालकिन भी बातें करने के बाद सो गई। इधर नौकर तो इंतजार कर रहा था और 61-62 गेम खेलने के लिए तड़प रहा था। वह वासना में इतना अंधा हो चुका था कि वह सोचा चलकर मालकिन की बेटी को जगा लाऊं। तभी अचानक बिजली चली गई। फिर नौकर को और मौका मिल गया। उधर माँ बेटी दोनों गहरी नींद में सो रही थी। फिर नौकर मोबाइल के टॉर्च के सहारे मालकिन के कमरे के पास गया तो दरवाजा खुला था। तभी वह टॉर्च बुझाया कि कहीं मालकिन जागती ना हो तो कहे कि कौन है। फिर वह अंधेरे में ही बेडरूम में गया तो पहचान लगाने के लिए
कपड़ों को स्पर्श किया तो माँ और बेटी दोनों नाइटी पहने हुई थी। वह समझ नहीं पाया और मालकिन को उनकी बेटी सलोनी समझ बैठा और सोचा अगर आवाज लगाऊंगा तो मालकिन जाग जाएगी, तो इसी के बगल लेटकर कुछ हरकत करूं तो जागेगी तो समझ जाएगी कि नौकर पप्पू है। फिर वह मालकिन की बेटी सलोनी को समझकर मालकिन के बगल लेट गया और हरकत करना शुरू कर दिया। तो मालकिन गहरी नींद में थी, उसे कुछ एहसास हुआ तो वह समझी कि मैं सपना देख रही हूँ। इधर नौकर हरकत किए जा रहा था, तभी अचानक मालकिन नींद से जागी तो अपने साथ हो रहे हरकत से हैरान हो गई। रूम में अंधेरा था, नौकर मालकिन से चिपक कर हरकत किए जा रहा था। फिर मालकिन जब जागी तो गर्म हो गई, क्योंकि वह भी पति के प्यार के लिए तरस रही थी और अंधेरे में नौकर के हरकत ने मालकिन के अरमान जगा दिए और वह बिना कुछ बोले नौकर के हरकत का आनंद लेने लगी। जब मालकिन से कंट्रोल नहीं हुआ तो वह नौकर को लिपट गई और प्यार करने लगी। नौकर भी वासना में अंधा था। फिर दोनों के बीच प्यार होने लगा। प्यार का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों का दिल धड़कने लगा और दोनों ने इकसठ बासठ करना शुरू कर दिया। तभी अचानक लाइट आ गई तो बेडरूम में उजाला हो गया। तभी नौकर देखा कि मैं जिसके साथ प्यार कर रहा हूँ वह मालकिन की बेटी नहीं मालकिन है। तो ऐसा देखकर वह हैरान हो गया और डर गया। तभी मालकिन बोली, डरो मत, लाइट ऑफ कर दो। नौकर उठकर लाइट बुझाया और दोनों प्यार करने लगे। अब नौकर का भय खुल गया और दोनों के बीच 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया। जब दोनों तृप्त हुए तो मालकिन बोली, तुम ऐसा क्यों किए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? नौकर बोला, मालकिन मैं सच बताऊं? तभी वह बोली, बोलो। तभी नौकर पप्पू बोला, मैं सलोनी से मिलने आया था, मेरा उससे अफेयर है और एक बार मिल भी चुका हूँ। मालकिन नाराज नहीं हुई क्योंकि उसको भी नौकर के प्यार की जरूरत थी। फिर मालकिन बोली, अब बेटी को छोड़ो, मुझसे प्यार करो। तभी नौकर बोला, नहीं मालकिन, मैं तुम दोनों के प्यार को पाना चाहता हूँ। मालकिन नौकर को खोना नहीं चाहती थी, सो वह मना नहीं कर पाई। फिर नौकर अलग अलग टाइम पर मालकिन और उसकी बेटी से मिलने लगा और दोनों के साथ 61-62 गेम खेलने लगा। मगर मालिक घर आया तो दोनों का मिलना बंद हो गया। एक रात मालकिन पति के सो जाने के बाद नौकर के बेडरूम में गई तो मालिक जाग गया, क्योंकि उसे शक था जब वह मालकिन के साथ प्यार किया तो हर बार की तरह उसे नहीं लगा, क्योंकि कुछ अलग ही महसूस हुआ। तो वह समझ गया कि कहीं और इसने 61-62 गेम खेला है और वह सोने का नाटक करके लेट गया। तभी मालकिन बेड से उठी और नौकर के कमरे में उससे मिलने के लिए गई। तभी वह भी दबे पांव मालकिन के पीछे पीछे यानी पत्नी के पीछे पीछे चल दिया। पत्नी जैसे ही नौकर के कमरे में गई तभी मालिक पीछे से आ गया और दरवाजा खटखटाया। दोनों बस शुरू ही करने वाले थे कि दरवाजा खटखटाया तो दोनों ने समझा कि सलोनी आ गई है। तो नौकर और मालकिन बोली, सलोनी तू बाद में आना वरना तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। ऐसी बात सुनकर और वह आग बबूला हो गया और बोला, दरवाजा खोल। तभी दोनों ने मालिक की आवाज को सुनकर दरवाजा खोल दिया। फिर मालिक अपने पत्नी को मारने लगा क्योंकि वह नौकर के पास आई थी। नौकर डर गया और मौका पाकर रूम से बाहर निकलकर भाग गया और इधर मारपीट का कार्यक्रम चलने लगा। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें और ऐसे लोगों को अपने घर में नौकर न रखें जिनका आचरण सही ना हो। कृपया ध्यान दें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधु